झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, ये जब बात कही गई तो तब धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके थे। आज इस विषय पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपक पांडे और तुषार साहू और मैं राणा आनंद नवीन आपके साथ हैं। तीनों अज्ञानी बात करेंगे, काफी शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि आज टाइम हो चुका है और ज्यादा तीखा बोल सकूं इसके लिए मैं मिर्ची भी खा के आया हूँ। आनंद जी, अगर मैं आपको पूरा शॉर्ट में बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता राजनाथ सिंह ने एक बार कहा था कि भारतीय जनता, ये जो एनडीए की सरकार है, यूपीए की सरकार नहीं, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। आज 12 साल बाद भारतीय जनता पार्टी, जिसने अभी तक के 12 साल के अपने करियर में एक भी इस्तीफा नहीं दिया, सिर्फ एक इस्तीफा हुआ था, वो भी मीटू मूवमेंट के बोलने पे सरकार ने दिलवाया था। और आपको आगे बताऊं, ये जो इस्तीफा हुआ है, ये अपने आप में बताने के लिए है कि सरकार थोड़ी कमजोर हो चुकी है, झुक तो चुकी है। और मैं मानता हूं ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी था। एक बार सरकारों को पता चलना चाहिए, आप कितनी भी ताकतवर हो जाएं, आपको कहीं ना कहीं अगर पब्लिक की आवाज है वो, तो आपको उसके हिसाब से अपने फैसले लेने पड़ेंगे। और साथ में आपको बता दूं, सबसे बड़ी जो मजबूरी हो गई थी बीजेपी की, ये प्रोटेस्ट से जो कोर बीजेपी वोटर थे वो तक जुड़ चुके थे। बीजेपी को इस समय अपने वोटर बचाने की नौबत आ गई थी, जो उसके वोटर हैं उसे बचाने की नौबत आ गई थी। लेकिन ये जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, ये एटलीस्ट इतना कम से कम कर देगा कि जो बीजेपी के कोर वोटर हैं वो इधर आ जाएंगे, फिर बचेंगे जो नॉन बीजेपी या फिर न्यूट्रल वोटर हैं, उनको सरकार धीरे धीरे करके अपने प्रयासों में इसे लाने का कोशिश करेगी। खैर, एक अतिरिक्त प्रभार प्रहलाद जी को भी दे दिया गया है, अभी तक जो सूचनाएं आ रही हैं। और अभी आगे क्या वही बन पाएंगे या कोई नया पद, कोई नया उम्मीदवार आता है, ये अलग बात है। लेकिन जो कॉकरोच जिन्हें कहा गया, जो युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा गया, सीजेआई ने जो बयान दिया था, आज उसी के बदौलत मैं मानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए। और क्या ये कि युवाओं की जीत कहें? ये बिल्कुल युवाओं की जीत है, और युवाओं की नहीं बल्कि मैं आपको जैसे बोला हूँ, डेमोक्रेसी की जीत है। और ये बताता है कि एक सुप्रीम पद में बैठा हुआ व्यक्ति अगर अपने शब्दों में थोड़ा भी इधर उधर होता है तो देश में क्रांति आ सकती है। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ हमारे सीजीआई के लिए। उनका एक बयान कॉकरोच जनता पार्टी जैसे, अच्छा, ये जो इस्तीफा है, इस इस्तीफे के बाद जो सरकार है उन पे भी अब दहशत रहेगा कि नहीं, ये युवा है, ये देश के युवा है, लोकतंत्र में इतना ताकत है, प्रजातंत्र में इतना ताकत है कि हम इस्तीफा ले सकते हैं, तो आगे जो काम होंगे काफी अच्छे होंगे। ये आगे सरकार को पता रहेगा कोई ना कोई बॉडी है जो हमारे फैसलों पे ध्यान देती है, नजर रखती है। और अगर ये उनको ये भी पता चलेगा, अगर जनता नाखुश है तो आप अपने जो कड़े फैसले हैं वो भी नहीं ले सकते। अभी भारतीय जनता पार्टी अगर इन चीजों में उलझ जाएगी तो उनको बहुत से बड़े फैसले लेने हैं। अभी एक सरकार ऐसे छोटे छोटे चीजों में उलझेगी तो देश हित के फैसले ढीले पड़ जाएंगे। ये सरकार को भी ध्यान, अगर मुझे लगता है सरकार ने भी इस चीज पे ध्यान दिया होगा और ये फैसला करके इस टॉपिक से आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ, जहां जो कि सबसे बड़ा गुस्सा था, वो पेपर फिर उसका पेपर हुआ, री एग्जाम हुआ, उसके रिजल्ट आ चुके हैं। आज स्टूडेंट अपने अपने कॉलेजेस चुन लेंगे धीरे से, तो वो मामला धीरे से, मेरा मानना है कि वो मामला खत्म होता है। और साथ ही साथ ये भी है कि 20 जिनको, जो हमारे बीच 20 भाई इसमें खत्म हुए हैं, उनको मुआवजा भी मिल जाएगा। बात तो कहा गया है कि सरकार देगी। एक जान की कीमत कुछ पैसे नहीं होते, मैं मानता हूं, लेकिन ये मेरा मानना है उन माँ बापों के लिए बहुत अच्छी चीज है कि जो जिनके उम्मीद था कि मेरा बच्चा ये करेगा, काम करेगा, मेरे सहयोग बनेगा, मेरे कंधे मेरे को अपने कंधे में रखेगा, लेकिन वो नहीं हो पाया था उनका सपना। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो माँ बाप है उनका भी बहुत बड़ा दायित्व होता है कि अपने बच्चे को एक तरीके से पाले। मतलब मेरे कहने का मतलब उनकी मानसिक स्थिति को समझें, वो किस तरीके की फील कर रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। आज के डेट में एक माँ बाप अपने बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और वो एक्सपेक्टेशन एक बच्चों में एक टेंशन पैदा कर देता है, जो कि काफी ज्यादा दिक्कत करता है आज। तो खैर, युवा, ये जेनजी की बात है, तो जेनजी से हम बात कर रहे थे, तो मेरे साथ तुषार भी हैं। तुषार, क्या कहेंगे, क्योंकि एक
जेंजी की प्रोटेस्ट हुई थी और आज उन जेंजी ने झुका दिया दुनिया। नहीं, बिल्कुल आनंद जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बढ़िया हुआ। और ये दिखाती है कि युवाओं की पावर, युवाओं में अगर एकता हो तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी जो है इस्तीफा दे दिया। ताकत है जेंजी, ताकत है युवाओं की, और ताकत, यही ताकत, ये लोकतंत्र प्रजातंत्र की ताकत है जिसने अपने युवाओं, जो युवा है वो अपने पावर से ये पूरा, ये जो इतना बड़ी कार्यवाही हुई, सरकार को झुकना पड़ा, झुकाया गया, ये पूरा युवाओं ने कर दिखाया। पांडे जी बहुत बहुत बधाई आपको, गले मिलकर के मैं बधाई देता हूं, क्योंकि जेंजी की जीत हुई है, आपकी और मेरी जीत हुई है, देश के उन युवाओं की जीत हुई है जो अपने घर से कोसों दूर थे और बता रहे थे कि हम प्रदर्शन में आए हैं, हमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। झुकना पड़ा। सोनम वांगचुक जी आए प्रदर्शन में, उन्होंने भी किया, अनशन किया, अपना 9 किलो वेट भी लॉस किया, और अब जो चाह रहे थे वो हो गया। बधाई हो आपको। आपको भी। और ये सबसे बढ़िया चीज ये है कि अब जो बदलाव लाने की बात रही, एक चीज सरकार समझ चुकी है कि इस हद तक नहीं जाना है, इस हद तक नहीं जाना है, नहीं तो पलट जाएगी सरकार, नहीं आ पाएंगे, फिर जितना भी विकसित भारत का सपना है एक जगह रह जाएगा। तो अपने फैसले सरकार को भी ध्यान लेके करने चाहिए और कुछ जगह में झुक जाना चाहिए जब समझ आ रहा हो कि नहीं जनता की भावनाओं की बात है। जरूर सही बोले आपने। और हम तो अज्ञानी हैं, 3 अज्ञानी थे, और हम लोगों ने आपको बताया कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है, अब अतिरिक्त प्रभार प्रहलाद जी को मिल चुका है, और आगे जो मांगे थी, मनवानी थी, वो पूरी मान चुकी है सरकार। अब आगे देखते हैं क्या होता है।